बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 सितंबर 2021 बरोज़ बोध 8 सफ़र बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें और बर वक्त, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई ख़बर मिस ना कर सकें। इन्फो टीवी चैनल आज लाया है आपके लिए सऊदी अरब भर की इकामा, जवाज़ात, गैर मुल्कियों के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। फ़्लाइट्स की नई अपडेट्स, इकामा, जवाज़ात और इसके अलावा गैर मुल्कियों की बहुत सी दूसरी अहम अपडेट्स, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। खून का अतिया करने पर 21 गैर मुल्कियों के लिए शाही तमगा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 10 मरतबा खून का अतिया देने पर 21 गैर मुल्कियों को शाही तमगा देने की मंजूरी दी है। खून का अतिया देने वालों में कई मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की शामिल हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाही तमगा पाने वालों में मोहम्मद हसन अबू अरीस, सुहेब अल सवादी, बदर अल हाफिज़, अब्दुल बासित कमाल, उमरो अल रेहानी, माजिद अल उलैमी, बिलाल ज़ुहैर, इलियास हास सोमिया और वाजिद्दीन और अहमद नाजू, अहमद याया, उसामा अल कहलूद, क्रिस्टिन बाकुलोर और राइद अल जमरी, महमूद अल आमूद, अब्दुल्ला मसूद, उसामा जमील, अब्दुल मोहसन, फैज़ मोहम्मद, मोहम्मद अयूब खान, मुनीर अब्दा, अशरफ शुमाली और अशरफ अज़मी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ारत सेहत की जानिब से ऐसे मरीज़ों को जिन्हें खून का अतिया दरकार होता है के लिए खून जमा करने की मुहिम वक्तन फ़वक्तन शुरू की जाती है। सऊदी अरब के तमाम शहरों में कायम ब्लड बैंक के अलावा खुसूसी मुहिमात के तहत मोबाइल यूनिट भी मुख्तलिफ मकाम पर भेजे जाते हैं जहाँ लोग आकर अपना खून अतिया करते हैं। जुमेरात को यौमुल वतनी की आम छुट्टी होगी। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि यौमुल वतनी की तातील जुमेरात 23 सितंबर को होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है तमाम सरकारी महकमों समेत प्राइवेट इदारे और गैर मुनाफा बख्श इदारे भी जुमेरात को बंद रहेंगे। वज़ारत ने कहा कि यौमुल वतनी की छुट्टी कानून मेहनत की शिक नंबर 24, 127 और 128 के तहत मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब वो 23 सितंबर को 91वां यौमुल वतनी मुल्क भर में मनाएगा। गैर मुल्की कारकुनान का मुआहदा मुलाजमत, निजी इदारों पर नई पाबंदी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने निजी इदारों पर गैर मुल्की मुलाजमीन की मुलाजमत के मुआहदों की तौसीक कीवा ई प्लेटफॉर्म के ज़रिए कराने की पाबंदी आयद करती है। अखबार 24 के मुताबिक एक अहदेदार ने बताया कि ड्यूटी शुरू करने की तारीख से गैर मुल्की जो मुलाजिम है उसके जॉब एग्रीमेंट की तौसीक कानूनन ज़रूरी है। यह पाबंदी आजर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मुलाजमत का मिसाली माहौल फ्राहम करने की वजह से लगाई गई है। इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि फ़रीक़ैन के दरमियान इख्तिलाफ़ात का दायरा महदूद रहे और झगड़ा होने पर मुलाजमत का मुआहदा बुनियादी डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। वज़ारत के अहदेदार का कहना था कि अब से 3 माह बाद सऊदी अरब की लेबर कोर्ट्स 2022 के आगाज़ पर गैर मुल्की मुलाजमीन की मुलाजमत के मुआहदों की कागजी कापी कबूल नहीं करेगी, सिर्फ ई रजिस्ट्रेशन वाली कॉपी ही काबिल कबूल होगी। नई पाबंदी यह है कि प्राइवेट इदारे कीवा ई प्लेटफॉर्म पर जॉब के एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन कराएँ। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मुतवफ़ी गैर मुल्की वर्कर्स के 28 लाख रियाल से ज़्यादा बकाया जात दिलवा दिए। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने एशिया, अरब और दीगर मुल्कों के फौत हो जाने वाले 98 गैर मुल्की वर्कर्स के बकाया जात की दरख्वास्तें निपटाई हैं। गैर मुल्की कारकुनान के सफारत खानों या उनके रिश्तेदारों के साथ राब्ते करके 28,68,421 रियाल दिलाए गए। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मातहत रियाद रीजन में लेबर रिलेशन मैनेजमेंट ने मुतवफ़ी वर्कर्स के बकाया जात का तस्फिया नहीं कराया, बल्कि इदारे ने वर्कर की दीगर शिकायत का भी नोटिस लिया है। लाए अमल की रोशनी में कफ़ील से रजू किए बगैर नकल कफ़ाला भी करवाता है। अगर इदारा उन्होंने कहा कि इदारा हरूब की जो शिकायत है वसूल करके कार्रवाई कराता है और उसी की रोशनी में आपको वो आजिर से रजू किए बगैर नकल कफ़ाला भी कराता है। इसके अलावा इकामा ख़त्म होने की सूरत में फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए वर्क परमिट भी जारी कराता है। इन सारे कामों की फ़ीस कफ़ील से वसूल की जाती है और फ़ाइनल एग्ज़िट के इजरा के लिए गैर मुल्की वर्कर्स को एतमाद में भी लिया जाता है। एक बहुत बड़ी अपडेट, सऊदी अरब का कोरोना वैक्सीन एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र मुकामी तौर पर तैयार करने का फैसला।
कोरोना वायरस की वैक्सीन मुकामी सतह पर तैयार करने के लिए सऊदी अरब की जानब से बैनुल-अक़वामी जो दवासाज कंपनियाँ हैं उनके साथ मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अरब न्यूज़ अल-शर्क अखबार के हवाले से कहा कि रियाद इंटरनेशनल समिट फॉर मेडिकल टेक्नोलॉजी की सरगर्मियों के तौर पर दवासाज कंपनियां ऑस्ट्राजेनिका और फाइजर मुकामी तौर पर सऊदी अरब में तैयार करेंगी वैक्सीन को। अल-शर्क ने बताया कि रियाद इंटरनेशनल समिट का आगाज़ मंगल को रियाद में हुआ और इसमें खजाना, सरमायाकारी, सेहत और इंडस्ट्री के वज़रा ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि दवासाज कंपनियों और मेडिकल टेक्नोलॉजी के मैदान में कई कंपनियों और वजारत जो है सरमायाकारी और सेहत के अमूर की वो जो याददाश्त हैं वजारतों के साथ उस पर दस्तखत किए गए हैं। इकामा की तजदीद और वीज़े की मुश्किलात जैसे मसाइल पर रसाइल और जो तलबात ऑप्शन हैं या तवासल सर्विस है उससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए। सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल से डिजिटल सर्विस पर खासी तवज्जो दी है, जिसके ज़रिए लोगों के सरकारी मामलात घर पर बैठे ही मुकम्मल किए जाते हैं। जवाज़ात का जो इदारा है काफ़ी अहम है, जिसके ज़िम्मे शहरियों के पासपोर्ट, गैर मुल्कियों के इकामा का इजरा, तजदीद के अलावा उन्हें सफ़र पर जाने के लिए एग्जिट, एंट्री, वीज़ा वगैरह शामिल हैं। कोरोना की वबा की वजह से उससे पहले जब हालात नॉर्मल थे, ये इदारा अपने तौर पर काम कर रहा था, जहाँ लोगों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इदारों से रजू करके मसाइल हल किए जाते थे। मगर कोरोना की वबा के दौरान बहुत से मामूलात ज़िंदगी रुके। उसी ऐसी सूरत में वहाँ पर डिजिटल सर्विस की सहूलतों में बेपनाह इजाफा हुआ। अब ऐसे लोग जो कानूनी और इकामे के मसाइल जो ऑटोमेटिक तरीके से हल नहीं हो सकते या उन्हें हल कराने के लिए जवाज़ात के दफ्तर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, रसाइल और तलबात की जो ऑप्शन है उसका मकसद यही था कि लोगों को उनके घरों पर रहते हुए ऐसी सर्विस दी जाए जो इससे पहले आपको जवाज़ात के दफ्तर में जाकर जो है वो मिलती थी। रसाइल और तलबात के लफ्ज़ी मानी खतूत और डिमांड या मैसेज और सर्विस के हैं। यहाँ दो अल्फाज काफ़ी जो वसी जो मफहूम है उसके हामिल हैं। इस सर्विस के ज़रिए आप बेपनाह अपने मसाइल जो हैं सिर्फ ऑनलाइन घर बैठे अबशर के ज़रिए आप जो है हल करा सकते हैं। इसमें कौन कौन से मसाइल हैं जो आप हल करवा सकते हैं? इसमें इकामा की तजदीद और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपके विज़िट वीज़ा या जितने भी वीज़े के बारे में प्रॉब्लम्स हैं आप उसको ऑनलाइन आप जो है मैसेज करके तवासिल और रसाइल और तलबात पर आप जो है इसको हल करा सकते हैं। नए पासपोर्ट के जवाज़ात के सिस्टम में एंट्री, जिसे नकल मालूमात कहा जाता है, कफ़ालत की तब्दीली के बारे में प्रॉब्लम्स या पेशा की तब्दीली के लिए जो टेक्निकल मसाइल हैं वो खरूज-ओदा पर जाकर वापस ना आने वालों के वीज़े कैंसिल कराना, जिसे खरूज-उल-अमजाद कहा जाता है, हरूब को मुकर्रर मुद्दत के अंदर कैंसिल कराना, नौमौलूद बच्चे की एंट्री कराना, ये अहम नुकात मज़कूरा सर्विस, रसाइल और तलबात और तवासल के ज़रिए वो घर बैठे हासिल कर सकते हैं। मस्जिद जो है नबी में जमजम कूलर रखने की वापस इजाज़त दे दी गई। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद नबी में जमजम के कूलर वापस रखने की मंजूरी दे दी है। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने कहा है कि जमजम के कूलरों की वापसी तमाम एहतियाती और हिफाजती तदाबीर के साथ की गई है। इंतज़ामिया ने कहा है कि कोरोना वायरस के बाद मस्जिद नबी में जमजम के कूलर उठा लिए गए थे। अब जबकि हालात काबू में हैं और मुल्क के रहायशियों की बड़ी तादाद ने वैक्सीन ले रखी है, तो एहतियाती तदाबीर के साथ कूलरों की वापसी की इजाज़त भी मिल गई है। कोरोना के दौरान ऑनलाइन शादियों की रजिस्ट्रेशन में 28% इजाफा। सऊदी अरब में कोरोना की वबा के दौरान ऑनलाइन शादियों के इंदराज में 28% इजाफा हुआ है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 1,50,171 ऑनलाइन शादियों की रजिस्ट्रेशन की गई, जबकि इसके मुकाबले में मार्च 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान 1,17,000 ऑनलाइन शादियों का जो है इंदराज किया गया था। ऑनलाइन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सऊदी अरब की वजारत इंसाफ की तरफ से शुरू की गई है। इस सर्विस के तहत ज़ौजैन को अक़्द निकाह के लिए अदालत में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। एयर अरेबिया, एमिरेट्स एयरलाइन, इतिहाद एयरलाइन, फ्लाई दुबई ने सऊदी अरब के लिए अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट को रिज्यूम कर दिया है। यूएई की जो एयरलाइंस हैं जिसमें जो है एमिरेट्स एयरलाइन है और इसके अलावा जो दूसरी एयरलाइंस हैं, उन्होंने जो कोरोना के केसेस में जो है वो कमी के बाद सऊदी अरब के लिए अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं वो ओपन करने का ऐलान कर दिया है। एयर अरेबिया का कहना है कि हम जो है आपके 14 सितंबर से उन्होंने पहली फ़्लाइट शुरू कर दी है और उसके बाद जो दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन है वो भी 24 फ़्लाइट्स जो हैं वीकली चलाएँगी। इतिहाद एयरलाइन का कहना है कि वो भी जो है 15 सितंबर को जो है वहाँ से जद्दा और दमाम के लिए उनकी फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी आज। और इसके अलावा जो फ्लाई दुबई है उन्होंने भी दुबई टू रियाद और जद्दा तमाम शहरों के लिए अपनी फ़्लाइट जो हैं वो डायरेक्ट चलाने का ऐलान कर दिया है। सफरी पाबंदियाँ, मुसाफरों के इकामे, वैक्सीन, खरूज-ओदा के बारे में उलझने। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 मुल्कों के लिए आर्जी सफरी पाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद काफ़ी मुल्कों पर पाबंदी उठाई गई। सफरी पाबंदियों से छुट्टियों पर गए हुए हज़ारों लोग सफरी पाबंदी के खात्मे, खरूज-ओदा और इकामे की मुद्दत के हवाले से सवालात कर रहे हैं।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ये पाबंदी आर्जी तौर पर आयद की गई है और ये पाबंदी का निफाद बुध 3 फरवरी 2021 की रात 9 बजे से किया गया था। ताहम इसके बारे में अभी तक सरकारी तौर पर इख्तिताम की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। एक तरफा फ़्लाइट्स पर पाबंदी की वजह से कुछ फ़्लाइट्स का शेड्यूल ज़रूर मुतासिर हुआ था, लेकिन जो है इसके बारे में बहुत जल्द सरकारी सतह पर ऐलान मुतवक्के है कि पाबंदी का निफाद कब तक रहेगा या कब जो है इसको बहाल किया जाएगा या मज़ीद इसको जो है इसमें तोसी होती तो नज़र नहीं आ रही। अभी फ़ाइनल बहाली होगी और बहाली के बाद बहुत कम चांसेस हैं कि दोबारा से अल्लाह ना करे कि अगर कोई जो बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस में इजाफा नहीं होता तो ये जो है इसी तरह जो एहतियाती तदाबीर के साथ फ़्लाइट्स की जो है वो सिलसिला चलता रहेगा। इस बारे में जैसे ही जो है आपको जो है ख़त्मी हमें कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ ज़रूर तो शेयर करेंगे। आप इन्फो टीवी की वीडियोस को देखते रहिए। अभी आपको बताएंगे आज पाकिस्तान और इंडिया से कौन कौन सी फ़्लाइट्स आ रही हैं सऊदी अरब के लिए। सबसे पहले आज बताते हैं पाकिस्तान से इस्लामाबाद से 4 फ़्लाइट्स आएंगी, जिसमें से एक जद्दा और 3 रियाद के लिए पहुंचेगी। कराची से 2 फ़्लाइट आएंगी, जिसमें एक जद्दा PIA की आएगी और रियाद के लिए आएगी PIA की PK9727 और रियाद के लिए सऊदी एयरलाइन की भी एक फ़्लाइट आएगी SV709 कराची से। लाहौर से 2 फ़्लाइट्स आएंगी, जद्दा के लिए एक SV735 और एयर ब्लू PA4700। इंडिया से आज बेंगलुरु से रियाद के लिए गो फर्स्ट की चार्टर्ड फ्लाइट G89001 है और कोचन से जद्दा एक फ़्लाइट आएगी SV3573 और एयर इंडिया की फ़्लाइट आएगी दिल्ली से रियाद के लिए AI1925। दिल्ली से रियाद सऊदी एयरलाइन SV761 IX1321 कोझिकोड से रियाद के लिए आएगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट और मुंबई से रियाद इंडिगो की 6E9790 एक फ़्लाइट पहुंचेगी। बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताएंगे रिटायरमेंट की उम्र 65 साल किए जाने पर मुमकिना असरात का जायज़ा। मजलिस शूरा ने समाजी कफ़ालत के आला इदारे को रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने की सूरत में होने वाले मुमकिना असरात का जायज़ा तैयार करने की हदायत कर दी है। उन्होंने मुनक़दा इजलास के दौरान समाजी कफ़ालत के इदारे को ये भी हदायत की कि 65 साल रिटायरमेंट की उम्र के ज़ाब्ते से मुस्तस्ना ज़ुमरों के ज़वाबित भी तैयार किए जाएँ। गाड़ी से रौंद कर हलाक करने वाले सऊदी शहरी को सज़ाए मौत। सऊदी अरब के अलजौफ रीजन में हमवतन को गाड़ी से रौंद कर हलाक करने वाले सऊदी शहरी को मौत की सज़ा सुना दी गई। वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी हसन बिन जरेद बिन हसन अल शिमरी ने अपने हमवतन बिसाम बिन बुरका बिन मुलाहद अल अंजी को अलजौफ में गाड़ी से रौंद कर हलाक कर दिया था और वारदात के बाद फ़रार हो गया था। कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। कोरोना के केसेस जो है एक दफ़ा फिर 100 से मुसलसल कम। सऊदी अरब में मंगल 14 सितंबर को भी कोरोना के नए केसेस 100 से कम सामने आए, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। वज़ारत सेहत की जानिब से मंगल को जारी होने वाले बयान के मुताबिक कोरोना के 96 नए मरीज सामने आए, जबकि 46 अफराद सेहतयाब भी हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 5 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8633 हो गई है। किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन की ज़ेर निगरानी तारीखी नावल पर वर्कशॉप। किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन बराए रिसर्च एंड आर्काइव्स की निगरानी में तारीखी नावल लिखने के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म साजी के लिए अल उला की तशहीर। वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 78वें एडिशन में फिल्म अल उला की शिरकत से खित्ते को बैनुल-अक़वामी फिल्म और टीवी प्रोड्यूसरों तक फ़रोग़ मिला है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।